चलिए चालू करते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं सर्कल में क्या होता है कि भाई सर्कल मीन्स, पहले तो डेफिनेशन हम चर्चा करते हैं, सेट ऑफ पॉइंट, हाँ सेट ऑफ पॉइंट या फिर अ मूविंग पॉइंट विच इज मूविंग इन सच अ वे इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा मतलब ऐसे मूव कर रहा है जिससे एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस हर बार फिक्स रहे। अच्छा तो इसे क्या बुलाते हैं? सर्कल। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल विच इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, अच्छा एंड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द मूविंग पॉइंट इज नोन एज रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी कि द लाइन सेगमेंट whose one end point is point on the circle and another point is the center of circle is known as radius of circle। ठीक है, अच्छा अब बच्चे ने कहा सर यहाँ पे आपको पता है क्या, अगर लाइन सेगमेंट ऐसी हो ना कि जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या हो, पॉइंट ऑन द सर्कल हो, तो इसे बुलाते हैं कॉर्ड। क्या बुलाते हैं? कॉर्ड। मैंने बोला कभी ऐसा भी होता है कि कोई कॉर्ड क्या है सेंटर में से पास हो जाए तो इसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बुलाते हैं, जिसे हम डायामीटर के नाम से जानते हैं। किससे? डायामीटर के नाम से। मैंने बोला ये वाला पार्ट रेडियस, ये वाला भी रेडियस, तो डायामीटर इक्वल टू ट्वाइस रेडियस। क्या हो जाता है? ट्वाइस रेडियस। बच्चे ने कहा सर कोई भी टुकड़ा ले लेना हम, ठीक है, सर्कल का, तो उसे बुलाते हैं आर्क। क्या बुलाते हैं? आर्क। अच्छा तो इसे बुलाते हैं आर्क ए बी। ठीक है, मैंने कहा ये छोटा टुकड़ा है विच डज नॉट कंटेन द सेंटर। ठीक है, अच्छा तो इसे बुलाते हैं माइनर आर्क। क्या बुलाते हैं? माइनर आर्क। अगर मैं बड़ा टुकड़ा लूँ, ठीक है, बड़ा टुकड़ा, तो उसे बुलाते हैं मेजर आर्क विच कंटेन द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा अब बच्चे ने कहा हाँ सर हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोई सपोज कोड है, ठीक है, ये कोड ए बी है, ठीक है, ये कोड ए बी और ये माइनर आर्क कुछ पार्ट कवर कर रहा है, कुछ पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा मतलब ये जो क्या कर रहा है, टुकड़ा ले रहा है सर्कल का, ठीक है, यहाँ से ऐसे टुकड़ा करके। अच्छा तो उसे बुलाते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या बुलाते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल। लेकिन मैंने कहा कि भाई आपको पता है क्या, ये माइनर आर्क और जो कॉर्ड है उसके बीच का एरिया है, उसके बीच का सर्कल का पार्ट है, तो उसे बुलाते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या बुलाते हैं? माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक और बात, सर्कल को डिनोट करने का एक तरीका है कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सेंटर का नाम। सर्कल ऐसे स्मॉल ड्रॉ करो, फिर सेंटर का नाम एंड रेडियस। मतलब कभी ऐसा दिया हो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर नेम O एंड रेडियस 5, तो ऐसे लिखा होगा तो समझ जाना है सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर का नाम O है एंड रेडियस 5 है। ठीक है, अच्छा बच्चे ने कहा सर यहाँ माइनर सेगमेंट थी, वापस आते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या देखा, कॉर्ड और ये जो आर्क है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ने कहा सर ये बाहर का जो हिस्सा है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो कॉर्ड और ये मेजर आर्क दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अच्छा ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा कि अगर आप इस हिस्से की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस हिस्से की बात कर रहे हो तो इसे बुलाते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बुलाते हैं? मेजर सेगमेंट। क्यों? द एरिया कवर्ड बाय दिस कॉर्ड एंड मेजर आर्क इज नोन एज मेजर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा अब बच्चे ने कहा सर आपको पता है कि यहाँ पे जो टुकड़ा है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ये दो रेडियस है और ये जो आर्क है, ठीक है, आर्क है, नाम यहाँ अलग दे देता हूँ PQ, तो वो भी कुछ एरिया कवर कर रहे हैं, वो भी कुछ एरिया कवर कर रहे हैं। हाँ, जिसे मैंने शेड करके दिखाया, जो पिज़्ज़े के एक पीस जैसा दिखता है, उसे बुलाते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल। मैंने बोला माइनर आर्क और दो रेडियस मिला के जो एरिया कवर करती है ना, उसे हम माइनर सेक्टर बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? माइनर सेक्टर। तो जो बाहर वाला पार्ट है ये मेजर आर्क एंड ये दो रेडियस जो एरिया बाहर का कवर करती है उसे क्या बुलाते हैं? मेजर सेक्टर। क्या बुलाते हैं? मेजर सेक्टर। ठीक है, अच्छा बहुत सारी बातें मैंने ऐसी एक ही डायग्राम में मिक्स कर दी ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई कोई सर्कल हो, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर प्लेन को, ठीक है, आपको बता दूँ कि कोई भी प्लेन के अंदर हमने सर्कल ड्रॉ किया तो वो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है, एक ऑन द सर्कल, एक इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल और एक एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। जो यहाँ पे पॉइंट है P वो एक्सटीरियर पार्ट में है, यहाँ Q है वो इंटीरियर पार्ट में है, यहाँ R है वो ऑन द सर्कल है। ठीक है, अच्छा अब आपको बता दूं कि यहाँ से अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, साथ में एक और चीज़ देख लेते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करूँ जो सर्कल को छू ही नहीं रही, तो इसे क्या बुलाते हैं? देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन। लेकिन कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ जो सर्कल को दो जगह छू के जा रही है, तो उसे बुलाते हैं सीकेंट।
अब कुछ सोचते हैं सर यहाँ पे तो दो जगह छू रही है तो ये क्या कॉर्ड नहीं है, मैंने बोला नहीं ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है, जो सर्कल को दो जगह छू के जा रही है। अब बच्चे ने कहा सर कभी कभी ऐसा भी होता है कोई लाइन सर्कल को एक जगह छू के चली जाए, मैंने बोला उसे बुलाते हैं टेंजेंट। क्या बुलाते हैं उसे? टेंजेंट। ठीक है कि भाई ये सर्कल को एक ही जगह छुए कोई लाइन तो उसे क्या बुलाते हैं? टेंजेंट। और जहां छूती है उसे बुलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जहां पे सर्कल और मतलब कहते हैं कि सर्कल और लाइन का मतलब टच मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, उसे क्या बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए अगली बात देखते हैं कुछ अच्छी रिलेटेड टू दिस कि भाई अगर कोई सर्कल ड्रॉ करे और कोई एक्सटीरियर पॉइंट पी ड्रॉ करे तो वहां से हम एक्चुअली दो टेंजेंट बना सकते हैं। कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? दो टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ओ हो, ठीक है, और यहाँ से ऐसे हम उसे ज्वाइंट भी कर सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये रेडियस हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और ये जो सपोज ए और यहाँ पे बी हो तो आपको बता दूँ यहाँ जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है पी ए एंड पी बी दोनों कैसी होती है? इक्वल होती है। बच्चा अगर चाहे तो कोई सर्कल में यहाँ पे पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट से जो एक जगह छूने वाली लाइन ड्रॉ की, तो देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट ही कैन एबल टू ड्रॉ ऑन द सर्कल। लेकिन कभी ऐसी कोशिश करे कि भाई कोई सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि टेंजेंट है, एक जगह छू रही है, दूसरी लाइन ड्रॉ की तो पता चला वो क्या हो गई? सीकेंट हो गई। एक और लाइन ड्रॉ की, एक और लाइन ड्रॉ की, इस तरह से ड्रॉ करता गया तो पता चला एक समय ऐसा आया जो एक और लाइन ऐसी मिली जो सर्कल को एक जगह छू रही थी, तो मैंने कहा ये दोनों कैसी होगी? पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे थे। कैसी ड्रॉ कर रहे थे? पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे थे। कब से? ठीक है, कि ये लाइन ड्रॉ की, उससे पैरेलल ये, उससे पैरेलल ये, ऐसे ड्रॉ कर रहे थे तो पता चला देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल। मैक्सिमम अगर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो दो, क्योंकि उसके बाद दूर हो जाती है वो लाइंस। ठीक है, तो देयर आर मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं कुछ कि भाई कभी आपने कोई लाइन देखी, सर्कल देखा, उसमें एक क्या ड्रॉ की? सीकेंट। एक पॉइंट को फिक्स रखा और बाकी पॉइंट को मूव, बाकी लाइन को मूव करते गए उसी पॉइंट से, तो एक टाइम पे वो ऐसी सीकेंट दिखेगी, एक टाइम पे वो ऐसी सीकेंट दिखेगी। ठीक है यार, अच्छा फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ इस तरह से वो हो जाएगी। तो मैंने कहा यार यहाँ तो अब ये सर्कल को एक ही जगह छू रही है, तो नाउ इट इज अ टेंजेंट, नाउ इट इज अ टेंजेंट। तो सीकेंट मूव करते करते एक स्पेशल केस में क्या बन गई? टेंजेंट। तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। क्या हो जाता है? स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। ठीक है, अच्छा बच्चे ने कहा सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने डायमीटर को एक्सटेंड किया, क्या किया? डायमीटर को एक्सटेंड किया, ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। कैसी? परपेंडिकुलर। फिर इस परपेंडिकुलर लाइन जो एल थी उससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की एम। मैंने कहा तो यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर एम से भी पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ की, तो मैंने कहा यहाँ भी कौन सा एंगल? 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो सर्कल को एक जगह छू के जा रही थी। अच्छा मतलब ये टेंजेंट हो गई। हाँ, तुमने कहा ये एन, ये पी, यहाँ भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो मैंने देखा रेडियस और टेंजेंट का 90 डिग्री का रिश्ता है। फिर से मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग बातें हम कर सकते हैं सर्कल की, लेकिन बेसिकली इसमें 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट थियरम है वो और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना है। बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है जिसके आप आराम से मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला हम एक थियरम चालू करने जा रहे हैं, ठीक है, सर्कल का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम। ठीक है, वो 6 से 7 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दिया। क्या है ये थियरम? टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बच्चा कहा सर ये समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो? मैंने बोला टेंजेंट टू अ सर्कल, इतना समझ में आया? बच्चे ने कहा हाँ सर इसका मतलब कोई सर्कल है और कोई टेंजेंट है। ठीक है, मतलब कोई लाइन है जो सर्कल को एक जगह छू पे जा रही है, सपोज ए पे, ठीक है, और ये लाइन एल है। मैंने बोला ये ए इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सपोज हमारा सेंटर ओ है,
इसे मैं ज्वाइंट कर सकता हूँ, बच्चा बोला डेफिनेटली। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो टेंजेंट है ना सर्कल की, वो रेडियस से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब टेंजेंट का नाम एल है, वो परपेंडिकुलर है रेडियस आर से। ठीक है, किससे? रेडियस आर से। बच्चे ने कहा ठीक है भाई, कर देते हैं प्रूफ। यानी कि यहाँ जो एंगल बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए? 90 डिग्री। कैसा बनना चाहिए? 90 डिग्री। अब आपको एक बात बता दूँ, किसी भी पॉइंट की, ठीक है, किसी सेंटर ओ से अगर, या फिर किसी भी लाइन की, ठीक है, किसी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और वो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाए, क्या हो जाए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। क्योंकि आप मेजर कर सकते हो कि भाई सपोज ये दो लाइन है, सपोज ये दो लाइन है और आपने कोशिश की कि ये कोई पॉइंट से दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं इस पॉइंट से ऐसा स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड करूंगा जो 90 डिग्री हो। क्यों? ये सबसे छोटा होगा और वो ये 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, और हमेशा हम वही ढूंढते हैं, क्योंकि आपने अगर ऐसा ढूंढा ना कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस ये है या फिर कुछ इस तरह से, तो ये वाले जो लाइंस है ना, ये हमेशा बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है, और ये डिस्टेंस नहीं बताती, ये तो अलग चीज़ हो जाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ऐसा होता है और वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अच्छा, तो बच्चे ने कहा सर इसे प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने बोला बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, टेक एनी पॉइंट, देखो मैं जो भी वर्डिंग कर रहा हूँ वो आपको लिख लेना है क्वेश्चन। ठीक है, टेक एनी पॉइंट P ऑन लाइन L। ठीक है, टेक एनी पॉइंट P ऑन लाइन L विच इज नॉट ऑन A। ठीक है, प्रूफ चालू करते हैं। तो मैंने क्या किया, पॉइंट P लिया कोई भी लाइन L पे। ठीक है, नाउ वी नो OP इज ग्रेटर देन OA। सही है कि नहीं? OP is greater than OA. Why? Because P is on the exterior part. ये सारी चीजें लिखनी है कि here P is on the exterior part, therefore OP is greater than OA। बच्चे ने कहा इक्वेशन 1 डाल देते। Take any point Q on line L। ठीक है, take any point Q on line L। As we know Q is on the exterior part, so OQ is greater than OA। मतलब ये OQ भी बाहर की साइड है, इसलिए वो भी बड़ा होगा। हाँ भाई है। अच्छा, सिमिलरली वी कैन टेक एनी पॉइंट ऑन लाइन L एक्सेप्ट A। ठीक है, सारे पॉइंट्स ले सकते हैं जिसकी दूरी, ठीक है, क्या होगा? उस डिस्टेंस इज मोर देन OA। ठीक है, उस डिस्टेंस इज मोर देन OA। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं OR, OS, OR greater than OA। Similarly, we can say every point on line L, ठीक है, whose distance from center is greater than OA। That means OA is the shortest distance। लिख लेना है यही वर्ड में कि OA is the shortest distance। So we can say कि भाई OA is perpendicular L या फिर L is perpendicular OA। इस तरह से आप इस थियरम को प्रूफ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला थियरम, थियरम 2, जो कि वो भी काफ़ी काम का और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये भी 2-3 बार पूछा गया है, तो इसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुला सकते हैं। क्या दिया है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज टेंजेंट टू अ सर्कल, इज टेंजेंट टू अ सर्कल। जो पहला थियरम था ना, उसी का ये ऑपोजिट थियरम है। ठीक है, क्या दिया है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस, मतलब कोई सर्कल होगा। ठीक है, उसमें कोई रेडियस उठा लेते हैं, सपोज OA इज रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड पॉइंट है ये रेडियस का, तो वहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये L है ना, ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल है। अच्छा, सो आई वांट टू प्रूव L is tangent to a circle। अच्छा, बच्चा एक चीज जानता है कि सर जी टेंजेंट तो लाइन को एक ही जगह छूती है, मतलब सर्कल को एक ही जगह छूती है। हाँ भाई, वो सर्कल को एक ही जगह छूती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेक एनी पॉइंट P। ठीक है, टेक एनी पॉइंट P ऑन लाइन L। नाउ हियर वी नो OA इज द, ठीक है, OA is what? Actually perpendicular, that means it is a shortest distance, so I can say OP greater than OA। That means P is on exterior part। यहाँ पे हम उल्टा काम कर रहे हैं, देखा आपने? उसी का उल्टा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे क्या दिया है? OA is perpendicular, that means it is shortest, so I can say OP is greater than OA। ठीक है, पहले से दे दिया है, so I can say P is on exterior। Similarly we can take Q, any point Q on line L। ठीक है, अगर मैं इसे जॉइंट मारता हूं तो कह सकता हूं कि भाई हियर OA इज परपेंडिकुलर, सो OQ इज डेफिनेटली ग्रेटर देन OA होगा। दैट मीन्स Q इज ऑन एक्सटीरियर पार्ट। बच्चे ने कहा सिमिलरली ऑल पॉइंट ऑन लाइन L एक्सेप्ट A।
एक्सेप्ट ए आर ऑन एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। अच्छा, मतलब सारे पॉइंट बाहर है एक्सेप्ट ए, एक ही है जो छू रहा है, ऑन द सर्कल है। तो जब भी ऐसा हो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एल इज टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा हो कि सारे पॉइंट बाहर हो, एक ही पॉइंट पे सर्कल पे हो, तो ऐसी लाइन को हम क्या बुलाते हैं, टेंजेंट बुलाते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस उठाए, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, जिससे आपके 1 मार्क्स वगैरह में भी आप खेल सको। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड अ सर्कल इज, अच्छा सोचो कौन सा होता है वो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्योंकि क्या मांगा उन्होंने कि सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो ये कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या बुलाते हैं, मैंने बोला इसे बुलाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। द सर्कल में हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स। अभी हमने देखा था कि अगर आप एक कोई टेंजेंट ड्रॉ करो तो उससे पैरेलल हमेशा एक ही होगी, मतलब टोटल 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ ब्लैंक पॉइंट, कितने पॉइंट पे छूती है वो, एक पॉइंट पे ही छूती है टेंजेंट, ठीक है, सर्कल को। अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट इज नॉन एज, अच्छा कोई लाइन 2 पॉइंट पे छू ले, मतलब सर्कल को कहीं पे ऐसे 2 पॉइंट पे छू के चली जाए तो उसे हम क्या बुलाते थे, सीकेंट, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट एंड द रेडियस, अच्छा रेडियस और इससे पता चल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सा एंगल होगा उस 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट और रेडियस का कौन सा रिश्ता है, 90 का रिश्ता है, ये अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 1 से 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर एमसीक्यू में भी वो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, मतलब कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें टेंजेंट है जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है। अच्छा, बच्चे ने कहा सर यहाँ सेंटर ओ होना, तो ये इससे परपेंडिकुलर होता है, मैंने बोला इसे जॉइंट में मार दें। अब देखते हैं जरा, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मैंने बोला यहाँ 5 लगा देते हैं। मिड्स द लाइन थ्रू सेंटर ओ एट अ पॉइंट सो दैट ओ क्यू इज 13, ओ क्यू कितना है 38। मैंने कहा यार हमें उन्होंने बोल दिया फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा बता दूँ, ये जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है ना, वहाँ से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की दूरी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बुलाते हैं, मैंने नाम दे दिया एक्स। बच्चे ने कहा सर राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही बच्चा बोला सर 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय पाइथागोरस थियरम। 13 स्क्वायर इज 169, ये 5 स्क्वायर इधर आया तो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर ये सब्ट्रैक्शन आपको पता है 144 होता है, तो दोनों तरफ रूट लेने पर एक्स क्या मिलेगा हमें 12, तो आंसर आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 12। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा है अ लाइन थ्रू सेंटर ओ, ठीक है। अच्छा कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें कोई लाइन थ्रू जो सेंटर ओ से जा रही है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बच्चे ने कहा सर रेडियस हमारे पास सर्कल की 7 सेंटीमीटर है। कट्स द टेंजेंट एट पॉइंट पी, अच्छा कोई लाइन है, ठीक है, वहाँ पे टेंजेंट कहाँ पे टच हो रही है, टेंजेंट कहाँ से चालू हो रही है, पी से, ठीक है। ऑन द सर्कल एट क्यू, मतलब लाइन टिल क्यू तक होगी, मतलब यहाँ से ऐसे लाइन है, ठीक है, और यही टेंजेंट को पी पे छू रही है, सच दैट पी क्यू इक्वल टू 24। मैंने बोला ये 7, यहाँ पे 90 का रिश्ता, और हमें मांग लिया उन्होंने ओ क्यू, जिसका नाम मैंने एक्स दे दिया। बच्चे ने कहा सर पाइथागोरस लगाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर 576, टोटल अगर करेंगे तो 625, दोनों तरफ रूट करने पर एक्स क्या मिलेगा हमें 25, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन से हम डील कर सकते हैं। थैंक यू।